नमस्कार दोस्तों। घर के मुख्य द्वार पर सही विधि से कैसे हमें जल चढ़ाना चाहिए, क्या सही विधि होती है, किस समय चढ़ाना चाहिए, और इसके साथ ही दोस्तों मैं बात करूंगी यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष लगा हुआ है तब आपको किस प्रकार अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कना है, किस समय छिड़कना है। यदि आप चाहते हो आपके घर में बहुत ही ज्यादा धन की कमी हो गई, आपके घर में धन संपत्ति जो है वह बढ़ने लगे, तो आपको किस प्रकार किस विधि से जल चढ़ाना है, दोनों ही विधि मैं आप लोगों को बताऊंगी और आप देखेंगे 15 दिन के अंदर ही आपके घर में बदलाव होने लगा है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का बहुत ही महत्व है। हमारी बड़ी बुजुर्ग जो माताएं हैं पहले के जमाने में अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाती थी या थोड़ी सी ही जगह पर लीपन करती थी, जरूरी करती थी सुबह सुबह। तो दोस्तों, आप लोग अपनी प्रथाओं को भी कामयाब रखिए। अपनी प्रथाओं को आगे चलते रहने के लिए हमें इन कार्यों को करते रहना चाहिए। साथ में अपने जीवन में यदि सुख को प्रदान करना है तो नियमित करना चाहिए। दोस्तों, पूरे नियम की जानकर जब हम किसी भी कार्य को करना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में हमें अवश्य लाभ मिलता है। दोस्तों, मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है वह हमारे घर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि इसी से हमारे घर में परेशानियां आती हैं और इसी से हमारे घर में परेशानियां जाती हैं। यानी निगेटिव ऊर्जा भी हमारी इसी घर से आती है, इसी के द्वारा इसी के निकलते हुए जाती है, और साथ में यदि कोई पॉजिटिव ऊर्जा भी वास करती है तो वह जो है वो मुख्य द्वार से ही आती जाती है। तो दोस्तों, हमें अपने मुख्य द्वार पर हमेशा ही इन नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, यदि चैनल पर नए आ गए हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट करते जाइएगा। दोस्तों, चलिए बात करते हैं यदि आपके घर में किसी प्रकार का पितृ दोष लगा हुआ है, वास्तु दोष लगा हुआ है, शनि दोष लगा हुआ है या राहु दोष केतु दोष लगा हुआ है, आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष लगा हुआ है, तब ऐसे में आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर किस समय जल छिड़कना चाहिए और कैसे छिड़कना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब आपके घर में किसी प्रकार का दोष लगा होता है तो हमें दोष से मुक्त होने के लिए अपने घर में संध्या के समय जब सब लोग भोजन कर लेते हैं और हम अपनी किचन को साफ कर लेते हैं, उस समय हमें अपने घर में किचन में एक पात्र में जल भर के रखना है और पूरी रात के लिए हमें उस किचन में जल को रखा हुआ छोड़ देना है। जल को हमें खुला हुआ नहीं छोड़ना है। दोस्तों, बहुत ही याद से ये बात रखनी है। और दोस्तों, पात्र यदि आप तांबे का लेते हैं तब भी चलेगा, पीतल का, स्टील का हो, कोई भी पात्र हो आपके पास, बस पात्र जो है वो स्वच्छ होना चाहिए, उसमें पड़ा हुआ जल जो है वो स्वच्छ होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आप पूरी रात के लिए उसको छोड़ दीजिए, आप सो जाइए और सुबह में उठ के आपको जो सबसे पहला काम करना है, पितृ दोष या किसी भी प्रकार के दोष से मुक्त होने के लिए आप सुबह में उठकर अपनी हथेलियों का दर्शन करना प्रारंभ करिए। हथेलियों का जब हम दर्शन करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं तो इससे हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, हमारे जीवन में चल रही बड़ी सी बड़ी परेशानी जो है वो खत्म होने लगती है, हमें सद्मार्ग के रास्ते दिखने लगते हैं। तो हथेलियों के दर्शन करने के बाद यदि आपको आता है कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर्मदेश सरस्वती कर्मलेद गोविंद प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वृष्णे देवी पार्वतिष्ठन मंडले विष्णु पत्नी नमस्ोभ्यम पादम पक्षम क्षमस्मे, इस मंत्र को बोल लेना है। नहीं तो आप सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हुए आप अपनी हथेलियों के दर्शन करें। उसके बाद आपको पृथ्वी यानी धरती माता को भी स्पर्श अवश्य करना है। उसके बाद यदि आप चाहते हो आपके घर में धन जो है वो जल्दी से बढ़े तो आप उत्तर दिशा की ओर भले ही चाहे 5 या 7 कदम चले, आपको अवश्य चलना है। भगवान श्री कुबेर का ध्यान करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मैं आप लोगों को सटीक जानकारी दे रही हूँ। यदि आप इनमें से किसी भी एक काम को नियमित रूप से करने लगोगे दोस्तों, आप देखोगे आपके जीवन में बदलाव होने लगा है। बहुत ही आजमाए हुए ये नुस्खे हैं, आप करके देखिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, आपने जो जल रखा था, जो रात्रि में आपने भर के रखा था दोषों से मुक्त होने के लिए,
उसको आपको उठा लेना है। आपको झाड़ू पहले नहीं लगानी है, आपको उस जल को उठाकर सीधा अपने घर के मुख्य द्वार पर ले जाना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको चारों तरफ उसको छिड़क देना है, अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए। हमारे जो इष्ट देवता होते हैं, जिसको यानी हम ज्यादा मानते हैं, वह हमारे इष्ट होते हैं, उनका ध्यान करते हुए हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर उसको छिड़क देना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने घर में झाड़ू लगा लेनी है। झाड़ू हमें अपने घर में अपने हाथ से ही लगानी चाहिए। भले ही हमारे घर में मैड आती हो तो हम भले ही थोड़ा थोड़ा झाड़ू का नाम कर लें, लेकिन हमें झाड़ू अवश्य अपने हाथ से सुबह में लगानी चाहिए। ये तो थी दोस्तों अपने घर में यदि किसी प्रकार का दोष चल रहा है उसको शांत करने की बात, किस तरीके से हमें जल छिड़कना चाहिए। और दोस्तों कोशिश करनी चाहिए कि हमें जल जो है वो 6 या 7 बजे के बीच में हमें अपने घर पे अवश्य छिड़कना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं कि यदि हम चाहते हैं हमारे घर में धन जो है वो तेजी गति से बढ़ने लगे, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने लगे, माता लक्ष्मी हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाए, तो ऐसे में हमें किस विधि से जल को छिड़कना है। दोस्तों हमें क्या करना है, सुबह में उठना है। जैसा कि मैंने बताया हथेलियों के दर्शन अवश्य करने हैं, माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। हमें माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए हमें जय मां लक्ष्मी का ही स्मरण क्यों ना करना है, एक बार अवश्य करना है। उसके बाद धरती माता को स्पर्श करते हुए हमें उठना है, अपने घर में पहले झाड़ू लगानी है। यदि हम धन संबंधी उपाय के लिए, धन संबंधी किसी भी परेशानी के लिए अगर हम इस जल को छिड़कने का उपाय करते हैं तो हमें अपने घर पे पहले तो झाड़ू लगा लेनी है। उसके बाद हमें एक पात्र आप यदि तांबे का लेते हैं इस समय तो बहुत ही ज्यादा शुभ बताया जाता है। यदि आपके घर में तांबे का पात्र नहीं है तो अब आप किसी भी पात्र को ले सकते हैं। उसके बाद आप जल को भर लीजिए। जल अच्छा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। यदि आपके घर में नल नहीं लगा है, क्योंकि वर्तमान समय में अब हर घर में नल लगा हुआ संभव नहीं है, तो आप अपने आरओ से निकाल लीजिए। ज्यादातर लोगों के यहाँ फिल्टर वगैरह लगे होते हैं, उससे आप जल को निकाल लीजिए। झाड़ू लगाने के पश्चात आप अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़किए और घर के मुख्य द्वार पर जब आप जल को छिड़के तो श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें। दोस्तों लक्ष्मी नारायण का जब हम ध्यान करेंगे तो माता लक्ष्मी हमारे घर में दौड़ी हुई चली आएंगी। और इसके बाद दोस्तों हमें माता लक्ष्मी को ऐसा भाव देना है कि आप हमारे घर में विराजमान हो चुकी हो और स्थान ग्रहण कर लीजिए। दोस्तों जब हम लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जल को छिड़कते हैं तो हमें झाड़ू लगाकर ही घर के मुख्य द्वार पर जल को छिड़कना है। उसके बाद हम स्नान करने जाएं और अपनी पूजा की जो भी नियमित रूप से क्रिया है उसको कर सकते हैं। दोस्तों यही सही तरीका होता है अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का। दोस्तों यदि आप चाहते हो आपके घर में और भी जल्दी तेजी से धन जो है वो आगमन होने लगे, साथ में यदि आपके घर में मेहनत होने के बावजूद भी धन नहीं टिकता है, तो ऐसे में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर सोमवार यानी हर सोमवार को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बंधन वाली को टांग सकते हो, या शुक्रवार के दिन। शुक्रवार का भी दिन बहुत ही शुभ और हमारे लिए लाभकारी होता है, तो आप शुक्रवार या सोमवार के दिन बंधन वाली जो आम के पत्तों की होती है उसको बनाकर टांगना प्रारंभ करिए। यदि आप सिटी में रहते हो तो सिटी में आपको आम के पत्ते पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे तो वो रेडीमेड माली की शॉप पर भी मिल जाती है, जो फूल माला बेचते हैं उनकी भी आप शॉप से ला सकते हो। और इसको आप सोमवार या शुक्रवार के दिन आप बांधना अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रारंभ करिए। और अपने घर के मुख्य द्वार पर आप शुक्रवार के दिन स्वास्तिक बनाना प्रारंभ करिए। दोस्तों ऐसा नहीं करना है आपको कि आपने एक स्वास्तिक इस जगह बना दिया, दूसरा दूसरी जगह। आपको उसी स्वास्तिक के ऊपर आपको दोबारा से रोली से उसी के ऊपर फेर देना है। आपको हर शुक्रवार के ये दिन काम करना है। और आपको ये जो स्वास्तिक है वो आपको जब दिन ढलता है यानी सूर्य जब डूबता है तब आपको ये कार्य करना है, क्योंकि उस समय माता लक्ष्मी हर घर में जाती हैं। तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना प्रारंभ करिए, दोनों तरफ बनाइए एक एक स्वास्तिक। और शुक्रवार आप ये कार्य करके देखिए, आपके घर में धन जो है वो बढ़ने लगेगा, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। साथ में दोस्तों मैं आप लोगों से एक और चीज शेयर करना चाहूंगी कि आप भगवान श्री सूर्य देव को भी जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिए। यदि आपके घर में बेवजह के झगड़े कलेश होते हैं और आप चाहते हो उनसे आपको मुक्ति मिल जाए, आपके घर में सब प्रेम पूर्वक एकाग्रता के साथ रहे, आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना रहे, तो ऐसे में दोस्तों भगवान श्री सूर्य देव पर आप
आप जल को चढ़ाना अवश्य प्रारंभ करिए। आपके जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। भगवान श्री सूर्य देव की आपको कृपा प्राप्त होगी। भगवान श्री सूर्य देव का जो तेज है वो बहुत ही ज्यादा विख्यात है। आप भगवान श्री सूर्य देव से इस प्रकार के कार्य को भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा है कि इस तरीके से चढ़ाया हुआ जल हमारे घर में या इस तरीके से घर के मुख्य द्वार पर छिड़का हुआ जल हमारे घर के हर प्रकार की विपत्तियों को दूर कर देगा, तो प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो दूसरों का भला चाहता है उसका भगवान स्वयं भला करते हैं। भगवान कहते हैं मैं उस व्यक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ जो दूसरे व्यक्ति के बुरे वक्त में काम आता है। इसके साथ ही व्यक्ति को यदि किसी भी प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह अपने ज्ञान को जन जन तक पहुंचाता है, वह व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है और उसके अंदर जो बुद्धि है वो बहुत ही दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। यदि आप चाहते हो आपका नाम जो है वो लोगों तक पहुंचे, आपको लोग दूर दूर तक जाने, तो आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी, आप अपने जीवन में शुभ कर्मों को करते रहिए, श्री हरि का ध्यान लगाते रहिए।